हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें आज का दिन दिखा, इकट्ठा किया, और प्रभु के वचन हमें हर रोज पढ़ने चाहिए, उसके अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। प्रभु हमें सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। हमें ये प्रभु अनुग्रह दिया है आपके वचन का के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए और अध्ययन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। ये प्रभु आपने हमें मौका दिया है। धन्यवाद। आपके हुजूर में बैठे हैं, कोई भी पाप है, कोई भी गलती है, गलत बातें है, दूर करो हमारे जीवन से। हमें ताजगी दो, सामर्थ दो। सुनने वाले मेरे भाई बहन, जुड़े हुए हर एक भाई बहन, बाइबल स्टडी में हर एक आने वाले सबके लिए धन्यवाद। हर एक को आशीष देना। आज हमसे बात करो और पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करो। आज हमें समझ दो। हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। हर एक को सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, हाँ, देखने वाली आंख हम चाहते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सुनो। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत करते हैं हमारे बाइबल स्टडी में। आज का जो हमारा विषय है वो है दूसरा इतिहास, उसका पहला इतिहास, उसका 21वां अध्याय, और दूसरा समूएल की किताब 24वां अध्याय, उसके 9वें पद में। और यहाँ पे जो एक बात है, दाऊद को जैसे प्रेरणा मिली कि मुझे हमारे इज़राइल के जितने लोग हैं घराने में, कौन कौन शस्त्र चला सकते हैं, तलवार चला सकते हैं, ऐसे कौन कौन लोग हैं जो 20 साल के ऊंचे है, ऊपर है, उनकी गिनती की जाए। तो ये जो सोच दाऊद को मिली, उसने शुरू किया। और उसने जो उसके पास जो 3 बड़े सेनापति थे, बड़े लोग थे, ऐसा कहे कैप्टन थे, या फिर जो कमांडर कहे, जो इज़राइल जो देश का ये दाऊद राजा, उसने ये 3 लोगों को चुना था। और इसके पास ऐसे तो 30 सरदार थे, पर उनके से बड़े जो थे ये 3 की बात है। इनको दाऊद कोई काम देता है कि जाके इज़राइल में तुम ये जगह पे जाओ, और आपको इज़राइल के घराने में जाके आपको देखना है कि कौन कौन मेरे सैनिक हो सकते हैं, उनको मेरे राज्य में लेके आना है। तो यहाँ पे दाऊद गिनती करता है। तो पहला इतिहास में यदि हम पढ़े और दूसरा समूएल की नबी की किताब यदि पढ़े, तो वहां पे थोड़ी बातें अलग अलग है। ये लेके लोग कहते हैं आपके बाइबल में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 समूएल 24वां अध्याय 9वां पद, यहाँ पे क्या लिखा है। तो हम पढ़ते हैं, वहां पे ये लिखा है, दूसरा समूएल 24 और 9 में, योआब जो सेनापति था, अगर गुजराती हिंदी में पढ़े तो आपको हिंदी मिले तो आप हिंदी पढ़ सकते हो। प्रेज़ लॉर्ड। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा योआब को ने सुनाया गिनती की और सबको मिला दिया, जोड़ दिया, टोटल कर दिया। और तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8 लाख, इज़राइल के तो 8 लाख थे, और यहूदा के 5 लाख और निकले। यहूदा के 5 लाख थे। ऐसे मिला दे, कुल मिला दे तो 13 लाख। जैसे योआब ने गिनती करके दाऊद से कहा, इतने लोग हमारे पास तलवार चलाने वाले हैं। दूसरा वचन, इतिहास, यस पढ़ो, दूसरा पद। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, क्या कहा? तुम जाकर बेरशेबा से ले दान तक इज़राइलियों की आप गिनती, जाओ, दान से बेरशेबा जो जगह है वहां तक जाओ, इज़राइलियों की गिनती लेकर, इज़राइल की जो 20 साल से बड़े ऊंचे हैं, बड़े हैं, जो युद्ध कर सकते हैं, तलवार चला सकते हैं, ऐसे लोगों की गिनती करो, मुझे बताओ। और बात जाके मुझे बताओ। और 8 पद में, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। माफ करो, ये अपने पढ़ते हम इतिहास में 5 हाँ 5वां वचन। 5वां वचन। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, हाँ, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इज़राइल के तो 11 लाख, 11 लाख, और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। हाँ। तो ये हम पढ़ते हैं इतिहास में। इतिहास में पढ़ा, कौन सा इतिहास? पहला इतिहास, उसका 21 और 5।
21 वचन और 21वां अध्याय और 5वां वचन। बहुत अच्छा, प्रेज गॉड। तो यहाँ पे जो गिनती है, ये जो इतिहास में किताब और जो समूएल की किताब, ये दोनों में गिनती देखते हैं तो जो जोड़ लगाया इजराइल के लोग और घराने और यहूदा के घराने के लोगों का जो गिनती की, तो योआब ने राजा को ये बताया कि 13 लाख है, और दूसरे में है गिनती करी तो वहां पे कितने देखते हैं, कुल देखते हैं 5वां पद में। योआब ने दाऊद को आके कहा कि तलवार चलाने वाले तो राजा इजराइल में और यहूदा में कुल मिला के 15,70,000 सैनिक ठहरे हैं। पढ़ेंगे हम 5वां वचन। तब योआब ने क्या कहा योआब ने? प्रजा की गिनती का जोड़ लगाया। बराबर, जोड़ लगाओ और जोर से पढ़ो। और सब तलवार चलाने वाले पुरुष हाँ, इजराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। तो यहाँ पे लिखा है 11 लाख और इजराइल के, यहूदा के 4,70,000 यहूदा के हुए, तो कुल मिला के 15,70,000 योद्धा यहाँ पे इतिहास में हम पढ़ते। तो पहला इतिहास 21वां अध्याय 5वां वचन में योआब आके दाऊद के आगे खड़ा रह के कहता है, राजा मैंने गिनती लगाई, हमने गिनती लगाई, तो हमारे देश में जो तलवार चलाने वाले, आपके साथ जुड़ने वाले राज्य में सैनिक गिने, तो यहाँ पे तो हमारे 15,70,000 हुए। और समूएल की किताब यदि हम पढ़ते, जैसे वहां पे यही बात है, तो वहां जो हमने पढ़ा दूसरा समूएल की किताब, उसका 24 अध्याय 9वां वचन। उसका 9वां वचन। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया। हाँ, और तलवार चलाने वाले योद्धा इजराइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। तो यहाँ पे कुल मिला के हमें गिनती मिलती है, कितने हुए? 13 लाख। तो यहाँ पे 13 लाख है, और ये जो इतिहास में किताब में 15,70,000, तो ये क्या है, ये एक सवाल है। तो जैसे जो लोग हैं जो विरोध करने वाले हैं, वो कहते हैं देखो तुम्हारे बाइबल में यहाँ विरोधाभास है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, योआब भी है जो राजा के आगे खड़ा रहता है। और ये सारी बात ऐसे हमें लगता है कि सही सही सेम कहेंगे या समान समान बातें तो है, यहाँ पर गिनती ऐसे क्यों है? बाइबल जैसे हम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि पवित्र आत्मा के गवाही में जो लिखा है, और पवित्र आत्मा ने ये लोगों को चुना है और ये लोग लिख पाए हैं। ये जो इतिहास की किताब कहे या फिर नबी की समूएल नबी भविष्यवक्ता की किताब कहे, तो ये जो लिखने वाले कौन थे? तो ये दो, पहला इतिहास 29 में लिखा है, ये नाथान जो नबी था, गाद जो नबी था, समूएल जो नबी था, इन लोगों ने ये सारी बातें लिखी है, इजराइल के इतिहास जो है। और समूएल जब मर गया, तो ये जो हम देखते हैं जो दूसरा समूएल, तो वो तो समूएल मरने के बाद ये सारी बात लिखी गई है। तो ये क्या है, किसने लिखा? तो यहाँ पे लिखा है पहला इतिहास 29 में लिखा है, आदि से अंत तक राजा आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का, दाऊद का जो काम है, जिसने वो क्या क्या वृत्तांत, किया, वहां से लेके अंत तक सब कामों का वृत्तांत और उसके राज्य और पराक्रम का, और उस पर जो इजराइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता। तो इसका ये इजराइल कहाँ गया? बाबिलोन में गया, वहां से निकला। ये सारा जो इतिहास है वो किसने लिखा है? समूएल दर्शी और नातान समूएल ने नबी, थोड़ा लिखा, और नातान नबी, नाथान नबी ने लिखा, और गाद दर्शी की और पुस्तकों गाद में दर्शी या गाद नबी, जो दर्शी यानी जो इजराइल के ऊपर देख रहा था कि प्रभु बताओ हमारा इजराइल देश में अभी क्या होने वाला है, ये क्यों हुआ, ये क्यों आया, ये क्या हुआ। ये सारी जो दर्शी थे, नबी थे, वो इजराइल के ऊपर देख चौकी करते थे। तो ये लोगों ने ये सारा लिखा है। और ऐसा भी माना जाता है, कहा जाता है कि जो एजरा जो यहूदियों का याजक था, उसने भी ये इतिहास में उसने भी थोड़ा कुछ, उसने उसका भी हाथ है।
क्योंकि ये जो लिखावट है, ये सारी जो लिखते थे वो साधारण लोग नहीं लिखते थे, ये सिर्फ वो लोग लिखते थे जो परमेश्वर ने चुने हुए थे। तो एजरा जो याजक था उसने भी इसमें सारा बात लिखा है। साधारण लोग नहीं लिखते थे, लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का ही ये लिखने के लिए उनको प्रेरणा होती थी। साधारण लोग तो खेत में जाते थे, साधारण लोग तो अपने बैल जोतते थे, साधारण लोग तो तलवार चलाते थे, साधारण लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, धंधा करते थे, अपना खाना पीना ऐसे ही आराम से जीते थे। लेकिन जो मसीह, जो परमेश्वर के लोग थे, वो ये सारी बातों में उनको दिलचस्पी थी कि हमें कुछ लिखना है। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये लोग लिखते थे। तो ये जो दोनों हमने जो पढ़ा, समूएल का किताब, नबी की किताब, और इतिहास की जो किताब हमने पढ़ी, ये लिखने वाले तो परमेश्वर के दास ही थे। फिर भी क्यों ऐसा देखते हैं कि दूसरा समूएल 24:9 में क्यों यहाँ पे 13 लाख की गिनती योआब ने राजा को बताई, और जो दूसरा पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय 2 पद में क्यों ये योआब ने दाऊद को जब गिनती की तब उसने क्यों 5वां वचन में है 15,70,000 ये सैनिक को गिनती क्यों ऐसी बताई। तो ये सवाल के बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे। प्रेज गॉड। अच्छा, तो हम यहां देखते हैं पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय 2 पद। दाऊद ने योआब से कहा, तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा। अभी यहाँ पे हम पढ़ते सिर्फ योआब को गिनती करने के लिए नहीं चुना, लेकिन जो हाकिम थे, जो सारे बड़े सरदार दूसरे भी थे, उनको भी बोला जाके तुम जाकर बेरशेबा तुम से सब जाओ, सिर्फ योआब तू नहीं। पर ये जो सारे बड़े लोग थे, क्या तुम नाम है उनका? जाकर बेरशेबा से दान नहीं, तक कौन लोग हैं? योआब के साथ योआब कौन है? और प्रजा के हाकिमों से। हाकिम। हमारे यहाँ पहले जमाने में हाकिम हुआ करते थे, वो तो हमें वैद को हाकिम कहते थे। ये हाकिम जो है वो ये भी पुराना शब्द है। कमांडर जो होते, बड़े सेनापति होते, वैसे लोगों की बात है। तो उन लोग को दाऊद ने बुलाया। दाऊद ने सिर्फ योआब को नहीं काम दिया, तो हाकिम को भी काम दिया और कहा जाओ आप इज़राइल में और बेरशेबा से दान तक जाओ और उनकी खबर मुझे दो, गिनती करके आओ। 3 पद। तब योआब ने कहा, तो ये योआब अकेला नहीं है, उसके साथ सेनापति और दूसरे भी सारे लोग थे। योआब ने कहा, मेरे राजा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो। मेरे राजा, मेरे राबी। योआब ने कहा, हाँ, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। तो परंतु हे राजा मेरे आप प्रभु, गिनना क्यों चाहते हो? अरे प्रभु करे गिनती बढ़ जाए और लोग मसीह में, और लोग तेरे साथ सैनिक की और जुड़ जाए। और परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वह सब राजा के अधीन नहीं है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि योआब ने सुझाव दिया कि दाऊद आप गिनती क्यों करना चाहते हो साहब? मालिक आप क्यों गिनना चाहते हो? परमेश्वर करो कि परमेश्वर के लोग तो बढ़ जाए, गिनना अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ये सारे लोग भी खड़े थे योआब के साथ। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि योआब के साथ और हाकिम भी थे। 5वां पद। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़, अभी ये योआब है जो गिनती का जोड़ लेके आता है, दाऊद को सुनाया। हाँ, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इज़राइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। तो योआब जाता है और इतनी गिनती करके लाता है। अभी हम देखते हैं पहला इतिहास 21वां समूएल, दूसरा समूएल उसका दूसरा पद, दूसरा समूएल उसका 24वां अध्याय का दूसरा वचन। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से, अब यहाँ पे देखते हैं योआब को बुलाया, उसके पास कहा, इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो। हाँ,
ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। फिर योआब ने राजा से पांचवा कहा, वचन। हाँ हाँ पढ़ो। उन्होंने यरदन पार जाकर अरोएर यहाँ नगर पे लिखा है उन्होंने, यानी ये सारे लग गए हैं। फिर अरोएर नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, हाँ जो गाद की घाटी के मध्य में और याजेर की ओर है। छे तब वे यस पढ़ो। गिलियाद में और तहतीमोदेश नामक देश में गए, फिर दन्यान को गए और चक्कर लगाकर सिदोन में पहुंचे। सातवां वचन। तब वे सोर नामक दृढ़ गढ़ और हिव्वियों के, कनानियों के सब नगरों में गए, और उन्होंने यहूदा देश के दक्षिण में बेरसेबा का दौरा निपटाया। फिर इस प्रकार सारे देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तो यहाँ पे ये लोग कि कभी आए तो बोले 9वां महीना था, 20 तारीख थी, तभी ये लोग वापस लौट के आए। इसका थोड़ी बातें भी मैं कहना चाहता हूं कि ये क्या बात है। तो जो दाऊद ने, हमें ये पता है आगे जाके दाऊद वहां पे जो यबूसी जगह है जो यरूशलेम कहते, वो जगह में उसने जो खलियाल थी वहां पे परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। तो वो 3 दिन के बाद बनाया, क्योंकि 3 दिन तक मरकी चली थी। वो सारी बात है बाइबल में। और यानी ये जो 20वां 9वां महीना और 20वां जो तारीख थी, तभी ये सारी बात हुई। 20वीं तारीख में ये लोग गिनती करके आते हैं, और 3 दिन तो परमेश्वर जो गुस्सा हुआ उसके लिए 23 दिन गिनते, और 24वें दिन में दाऊद ने वहां पे पहली बार जो परमेश्वर के लिए जो वेदी बनाई, उसके लिए कहा गया है कि 9वें महीने में 24वीं तारीख में, वो हग्गाई में लिखा है कि 9वें महीने 24वीं तारीख में आपने शुरू किया था। इज़राइल का मंदिर के लिए जगह चुनी गई थी और वहां पे वेदी बनाई थी, वहां से शुरुआत था। ये मंदिर बनाने की शुरुआत वहां से हुई थी। हग्गाई किताब 2 और 18 और 20 18 19 पढ़े पद तो वहां पे दिखाई देगा। क्या लिखा है? याद रखो तुम्हारे मनों को। क्या लिखा है? पढ़ो। हग्गाई 2 18 से 19। अब सोच विचार करो हाँ, कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, तो कभी डाली गई थी, तो वो 9वां महीना और 24 तारीख थी, क्योंकि 3 दिन तक तो मरकी चली थी। और उस दिन से लेकर हाँ, 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका क्या सोच दशा थी विचार आप करो। जानते हो? फिर इसका सोच विचार करो। सोच विचार करो। क्या अब तक बीत ओके, तो ये जो लिखा है 9वां महीना 24वीं तारीख से शुरू हुआ था परमेश्वर के भवन की सोच। पहला समूएल 15, जो हम 15 अध्याय यदि पढ़े तो यहाँ पे ओके वो 15 पद है। 15 वचन है। 15 वचन है, 24-15। जब ये मरकी चली, क्योंकि दाऊद ने इज़राइल लोगों की जो गिनती करी, इसीलिए परमेश्वर दुखी हो गया, गुस्से हो गया, और उसने दाऊद से जैसे कहा था कि तू 3 शर्त मैं तुझे रखता हूं, तुझे क्या चुनना है? क्या 3 साल तक ऑल अकाल चले, या फिर 3 महीने तक तुझे तेरे दुश्मनों से भागना है, या फिर 3 दिन तक इज़राइल में मुर्की चालू हो जाए कि सारे लोग मर जाए? 15 वचन। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले देखो, सवेरे से लेकर ठहराए हुए समय ठहराया जो समय था वो 3 दिन का था, कि तू चुन दाऊद, तू चुन कितने दिन तक तुझे, या कितने महीने तक, या कितने साल तक तुझे देखना है, मेरा प्रकोप देखना है। तो जो 3 दिन तक कहा था कि मरकी चलेगी, तो यहाँ पे ये बात है कि ठहराए हुए दिन, तो वो 3 दिन पूरे होते। 9वां महीने में 3 दिन पूरे होते। 20 तारीख तो थी, 3 दिन पूरे होते, 23 तारीख हुई, और 24 तारीख परमेश्वर ने वहां पे जो भवन के लिए दाऊद ने वहां पे जो वेदी बनाई, तभी मरकी ठहर गई थी।
तो 3 दिन की बात यहाँ पे अपॉइंटेड टाइम या फिर कहेंगे ठहराया हुआ समय। आमीन। तो प्रभु ने ठहराया हुआ समय की बात मैंने थोड़ी इसीलिए करी कि ये 3 दिन तक मरगी चली थी, क्योंकि दाऊद ने लोगों की गिनती करी, इसलिए परमेश्वर को गुस्से हुए थे। अब हम ये बातों में आते हैं जो आंकड़े हैं, उसके बाद विषय में हम देखते हैं। पहला शमूएल 24वां अध्याय 2 पद। योआब को जो दाऊद ने कहा कि जाके तू बेरसेबा, दान से बेरसेबा तक लोगों को गिनना, और वहां से ये दाऊद ये योआब है जो राजा का सेनापति, वो गिन के आता है। पहला इतिहास 21वां अध्याय 6 पद। यहां पे जो लेवी और बिन्यामीन को योआब नहीं गिनता है, क्योंकि उसको ये दाऊद ने जो आज्ञा दी थी उसको घृणा हुई थी कि ये गलत सोच है दाऊद की। और लोग 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 कहते, लोग ऐसा मानते हैं कि योआब ने जो गिनती दाऊद को बताई, वो गिनती दाऊद ने ये योआब ने बिन्यामीन और लेवी को छोड़कर गिनती बताई थी। ऐसे कई लोग सोच रखते हैं कि जो 13 लाख की सोच है और 15,70,000 की जो सोच है, वो जो बात है गिनती, वो योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिनकर, यानी 2,70,000 जैसे को छोड़ दिया था। उनको छोड़कर ये गिनती पूरी हुई थी 15,70,000 की। तो लोग कहते हैं कि ये हो सकता है कि योआब ने जो लेवी के बच्चे और बिन्यामीन के बच्चे को छोड़कर दाऊद राजा को आंकड़े बताए कि ये तेरे लोग है, इतने लोग तेरे, कितने लोग, 13 लाख जो है वो तेरे लोग है। तो यहाँ पे साफ बात है। पहला इतिहास 21वां अध्याय 6 पद। परंतु इनमें योआब ने लेवी और योआब ने बिन्यामीन लेवी को और बिन्यामीन को और न गिना, बिन्यामीन के लोग को न गिना, न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। अभी ये जो अगर इतिहास हम थोड़ा देखे पीछे, कि ये बिन्यामीन के जो लोग हैं उनकी गिनती नहीं की और लेवी की गिनती न की, लेकिन योआब बिन्यामीन लोगों से प्यार करने लगा था। अगर पीछे हम जाएंगे तो इसके बारे में हम थोड़ा सोच सकेंगे, समझ पाएंगे ये क्या बात है। तो योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना। 8वां वचन, दूसरा शमूएल 24:8। इस प्रकार सारे देश में हाँ, इधर उधर घूम घूम कर वे 9वें महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। और तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया, क्या सुनाया? और तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। तो यहाँ पे जो योआब जाता है, गिनती करता है, छोड़कर लेवी को छोड़कर, बिन्यामीन को छोड़कर वो गिनती बताता है। ऐसे लोग बात करते हैं। अभी ये जो दाऊद के जो चुने हुए थे, जैसे हमने पढ़ा कि दाऊद ने योआब से ही नहीं, लेकिन दूसरे भी उसके पास जो थे 3 उसके मुख्य लोग थे, उनको भी उसने रखा था। दूसरा शमूएल 2 अध्याय 18 वचन यदि पढ़े तो ये योआब जो था वो सरूया का बेटा था, और उसका दूसरा 3 भाई है। ये योआब है, अभिशाई है और अशेल है। ये 3 जो बच्चे थे वो उसकी, कहते हैं कि दाऊद की जो बहन थी, लोग ऐसा कहते हैं कि अबीगेल की जो बहन थी वो उसके बच्चे थे, यानी कहेंगे कि साली के बच्चे, कोई कहता है बहन के बच्चे। तो ये जो बच्चे थे दाऊद के, योआब दाऊद की बहन का बच्चा, यानी उसकी वाइफ का बहन, योआब, अभिशाई और अशाएल, ये 3 बच्चे थे। उसमें से दाऊद ने 2 लोगों को चुना था अपने सैनिक में। पहला इतिहास 11 अध्याय 6 पद। क्या लिखा है आप देखो मोबाइल में, पढ़ो। दाऊद ने कहा,
दाऊद ने कहा, क्या कहा? जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। और तब सरूया का पुत्र योआब ये सरिया जो है वो बहन है, उसका बेटा योआब, सबसे पहले चढ़ गया हाँ, और सेनापति बन गया। और वो चढ़ गया और सेनापति बन गया। योआब सेनापति बन गया। तो योआब की चुना जो वे ऐसे वो से चुना गया था। पहला दाऊद का सबसे राइट हैंड वो योआब हो गया। कैसे? क्योंकि उसने पहले जाके यबूसी के वहां पे वो चीफ बड़ा हो गया। 11 वचन, 11 वचन दाऊद के सूरवीरों की नामावली यह है, क्या है? अर्थात एक हकमोनी का पुत्र यासोबाम जो 30 में मुख्य था। हाँ, उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। तो ये जो है ये एक था, नाम क्या है? योशेबिम, याशोबाम, बेम, याशोबाम। याशोबाम। तो बीम है, बाम है, तो ये वो भी दाऊद का मुख्य हो गया। एक था योआब, फिर दूसरा था याशोबिम, फिर तीसरा कौन बना? 12 वचन, उसके बाद अहोही दोदो का पुत्र दो का पुत्र अलियाजर अलियाजर। जो तीनों महान वीरों में से एक था। तो ये 3 महान में से ये भी एक था एलियाजर। तो एक था योआब, एक था हसोबिम और एक था एलियाजर। ये 3 दाऊद के मुख्य लोग थे। और आगे यदि पढ़े तो वहां पे 15 पद यदि पढ़े आगे, 30 मुख्य ये 30 जो मुख्य थे पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुलाम नामक गुफा में गए और पलिस्तियों की छावनी। अभी यहाँ पे देखते हैं पलिस्ती बाहर छावनी लगा के बैठे थे। दाऊद वो समय पे अकाल चल रहा था। दाऊद को प्यास लगी, 16 पद में लिखा है। और दाऊद ने भी बोला कि भाई मुझे पानी पीना है। 17 में पढ़ते हैं, 17 वचन। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा से दाऊद को बड़ी अभिलाषा हुई पानी पीने की। के साथ कहा, क्या कहा? कौन मुझे बैतलहम के कौन फाटक मुझे के पास बैतलहम बाहर जाके, दरवाजे के बाहर जाके कुएं का पानी कुएं पिलाएगा। का पानी पिलाएगा। 18 वचन। तब वे तीनों जन पलिस्तियों की ये छावनी 3 पर जन तो जो पहले चुने हुए थे उसकी बात हमने पढ़ी। वो 3 को जो चुना था वो लोग गए बाहर, छावनी पर टूट पड़े हाँ, और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया फिर और यहोवा के सामने अर्ध करके उंडेला। वो पानी फेंक दिया कि मुझे नहीं पीना है ये पानी जो मेरे को प्यार करने वाले योआब, मेरे को प्यार करने वाला ये जो दूसरा बंदा था, एक एलियाजर था और एक जो शाबिम था, वो लोगों ने अपनी जान को परवाह न करके मेरे लिए पानी लेके आए। तो ये बड़े इनका अपनी मौत का पानी था, मुझे नहीं पीना, ऐसे कह के उसने डाल दिया। 20वां वचन। ये 3 तो गए थे बाहर और एक था अभिषाय, अभिषेक जो योआब का भाई था, हाँ, वह तीनों में मुख्य था। वो भी तीनों में मुख्य था, ऐसे लिखा है। जो इस पर इसका अर्थ जो अगर हम अभ्यास करें तो लगेगा पहला था, ऐसे हम पढ़ेंगे, मुख्य नहीं पर पहला था, तीनों में पहला था। जिसने क्या किया था? उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला। तो ये जो गए 3 जन गए उसमें अभिषाय भी आया था, वो भाई ने पहले 300 को मार दिया। वो तीनों का बड़ा मुख्य न हो गया, लेकिन ये 3 जो गए थे उसमें ये जो अभिषाय था वो भी उनके साथ पानी लेने के गया था। और उसने क्या किया? उसने अपने भाले से 300 लोगों जो सैनिक फलिस्ती के थे उनको पहले मारा था। इसलिए यहाँ पे लिखा है मुख्य शब्द नहीं आना चाहिए, और तीनों में पहला, हाँ, और तीनों में नामी हो गया। नामीन हो गया। तो ये तीनों में नहीं, यानी तीनों में उसको भी नाम मिला, ऐसे उसका अर्थ करते हैं। उसको भी मान मिला, ये चौथा हो गया। यानी 3 तो मुख्य परमेश्वर दाऊद के थे, उसको उनके साथ ये अभिषाई जो जब गया बाहर पानी लेने के लिए 3 के साथ, तब उसने वो पहला मुख्य शब्द नहीं आना चाहिए, वहां पे आना चाहिए पहला था जिसने जाके सबको मार दिया और वहां से ये लोग जाके पानी लेके आए।
तो ये मुख्य नहीं, उनके तीनों पे ये अभिषाय बड़ा हो गया ऐसी बात नहीं है, पर वो तीनों में भी उसे भी वही मान मिला। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। 21 वचन, दूसरी श्रेणी के दूसरे श्रेणी के तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था हाँ और उनका प्रधान हो गया, उसका प्रधान हो गया, ऐसे परंतु- लिखा है। परंतु मुख्य तीनों के पद देखो, मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। वो न पहुंचा, तो उसके मुख्य न हो गया, पर उनके साथ में वो भी हो गया। ये बात सच है। तो जो हमने अभी पढ़ते थे कि जैसे योआब को भेजा गया कि जाके तू गिनती कर, तो उसमें से ये जो 3 थे मुख्य, उनके बारे में मैंने ये बात कही कि किस किस को भेजा था। दूसरा पढ़ते, दूसरा शमूएल 23वां अध्याय 18 पद। यह अबीशाय जो योआब का भाई था और सरूया का भी बेटा था। अबीशे जो सरूया के पुत्र योआब का भाई था, हाँ, वह तीनों में से मुख्य था। और उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला वही बात है। और तीनों में नामी हो गया। हाँ, वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न था? क्या न था? न था। और इसी से वह उनका प्रधान हो गया। परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। तो ये बात साफ यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। तो ये जो तुलना की है तीनों के साथ, बराबरी हुई, लेकिन वो उनका बड़ा सिर न हुआ, उनको पहुंच न पाया। उसको मान तो मिला, लेकिन वो मुख्य न हुआ। पर जो मुख्य की बात है वो इसीलिए क्योंकि वो पहला था जिसने जाके फलिस्ती के 300 लोगों को, सैनिकों को मार दिया। पर फिर भी वो तीनों के जैसा या तीनों के ऊपर वो न ठहरा, उसको नाम तो बड़ा मिला। पहला शमूएल 24वां अध्याय 2 पद पढ़ेंगे हम, सुनो। शायद आपको लगे ये क्या चल रहा है, आप सुनते रहो। प्रेज गॉड, पढ़ते रहो। दूसरा वचन 24वां अध्याय, पहला शमूएल 24वां अध्याय, माफ करो, हम पढ़ते थे ना दूसरा शमूएल 24वां अध्याय दूसरा पद। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था, हाँ, कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम। अभी ये जाके घूमने लगा, और वो पहले भी जाग चुका था। घूम और गिनती कर और मुझे बता कितने लोग हैं मेरे राज्य में सैनिक होने के लिए। दूसरा शमूएल 18 अध्याय 1-2 पद यदि पढ़े तो यहाँ पे हम देखते हैं, तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर देखो ये 18 अध्याय है, 24 अध्याय अलग बात है। ये 18 अध्याय पहले भी दाऊद ने गिनती करी थी और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा पति, सहस्त्रपति और शतपति। 100 के हजारों पे जो झुंड पे होते उसके बारे में लिखा है। और दूसरा वचन, फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के, देखो योआब तुझे 1/3 तुझे संभालना है, और 1/3 सरूया के पुत्र योआब के भाई अबीशाय को तुझे थोड़ा संभालना है, और 1/3 गती इत्ते के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। इत्ताई यानी वो गाद का रहने वाला, उसे सौंपा गया और युद्ध में भेज दिया। हाँ, अधिकार में, और 1/3 गति इत्ते के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। जाओ तुम युद्ध करने जाओ। राजा ने कहा दूसरे जो लोग हैं वो मेरे पीछे आओ, मेरे साथ आओ। तभी आगे बात ऐसी है कि लोगों ने कहा राजा आप महान हो, आप मत युद्ध में आओ, अगर हम मर गए तो कोई बात नहीं है, ये प्रजा का कौन संभालेगा, ऐसी सारी बातें हैं। और योआब ने आगे ये देखते हैं कि जो गिनती नहीं करी उसके बारे में अभी देखते हैं। दूसरा शमूएल 20वां अध्याय 1 पद। ये जो बिन्यामीन जो लोग थे वो साउल राजा के सारे चाहते लोग थे। साउल राजा जो बिन्यामीन का, वही भी बिन्यामीन कुल का आदमी था। और
वो जो पूरा परिवार बिन्यामीन परिवार था, जैसे अभी होता है ना वो परिवार ये परिवार, तो वो बिन्यामीन का जो पूरा परिवार था वो लोग ने शपथ खाई, वो लोग ने कहा हमें दाऊद से नहीं मिलना है, और हमारे सैनिक हमारे बच्चे हो गए उनको दाऊद के राज्य में हमें नहीं जोड़ना है, हमें उनके साथ नहीं रहना है। दाऊद ने हमारा राजा जो हमारे हमारे जो परिवार का साउल राजा था वो उसे दाऊद ने तो मार दिया, या वो हमारा राजा उसको बैर रखता था। यही जो परिवार है उसकी बात है, थोड़ी बिन्यामीन के परिवार की बात है। दूसरा शमूएल 20वां अध्याय 1 पद। वहां संयोग से सेबा नामक एक बिन्यामीनी था। हाँ, वह ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वो ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। हाँ बिरछी का पुत्र था। हाँ, वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, वो नरसिंगा फूंक फूंक के सबको इकट्ठा करके बोलने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं। दाऊद में हमें नहीं जुड़ना है, दाऊद के संगति में नहीं रहना है, दाऊद के सैनिक में हमें नहीं जुड़ना है, हम दाऊद के जितने भी लोग सैनिक बनते हैं हमें उनके साथ नहीं रहना है और नहीं भाग चाहिए। और न यीशे के पुत्र में हमारा कोई भाग है। और ये यीशी यानी ये दाऊद का पिता का नाम है यशी, जेसी, यशी, तो ये हाँ यीशे, यीसी, इसमें हमें कोई भाग नहीं चाहिए, हमें उसके साथ रहना ही नहीं है। दाऊद राजा बन गया है पर हम उसको नहीं मानते हैं। फिर हे इजराइलियों, और उसने अपने वो जो लेके नरसिंगा लेके गया था, नरसिंगा है तुरी क्या था, नरसिंगा फूंक, नरसिंगा फूक फूक के सब जगह पे कहता था आपको हम सब बिन्यामीन लोगों को इकट्ठा होके इनके साथ नहीं रहना है, इनको हमारे सैनिक हमारे बच्चे नहीं देना है ये दाऊद को। और हे इजराइलियों, हे इजरायली लोग अपने अपने डेरे को चले जाओ। अपने अपने घरों में जाओ, अपने अपने जो डेरा है उसमें चले जाओ। इसलिए सब इजरायली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र सेबा के पीछे हो अभी लिए। यहाँ पे ये बना राजा बनना चाहता था कि मुझे बनना है राजा, बिन्यामीन का मुझे राजा बनना है। और सारे लोग जो थे वो लोग वहां पे जुड़े, इजराइल लोग जो थे वो छावनी में चले गए कि हमें दाऊद के साथ उसके साथ रहकर लड़ाई करने के लिए वो भेजे तो हम जाएंगे, हमें नहीं करना है, वो हमें नचाए हम नाचेंगे नहीं, अपने अपने घर चले गए, अपने अपने तंबू में चले गए। परंतु सब यहूदी पुरुष और यहूदी हाँ यरदन के यरूशलेम तक अपने राजा के संग रहे। तो ये यहूदा के जो लोग थे ना उन लोगों ने कहा हमें तो दाऊद ही चाहिए, हम दाऊद के साथ रहेंगे। तो ये यहूदा का एक कूड़ था, वो लोग ने कहा हम तो हमारे राजा दाऊद के ही सुनेंगे। पर इज़राइल के बाकी के लोग, ये जो सेबा था, हाँ बिच्छी सेबा का बेटा बिच्छी बिक्री 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 का लोग ने सुना, इज़राइल के लोगों ने उसको चुना। अभी यहाँ पे हम देखते कि बिन्यामीन का थोड़ा भाग जो था परिवार वो इसके साथ दाऊद के साथ न जुड़ा। अभी ये योआब जो दाऊद से बड़ा प्यार करता था उसको भी ये बात पता चली। तीसरा वचन, तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया। हाँ और राजा ने उन 10 रखेलियों को जो जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, हाँ अलग एक घर में रखा फिर और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उसने सहवास न किया। इसलिए वह अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवती हो बंधी रही। चौथा वचन, तब राजा ने अमासा से कहा, हाँ यहूदी पुरुषों, ये अमास्यास कौन है? तो वो जो अब्शलोम था उसका सेनापति था। अभी अब्शलोम तो मर गया, ये सेनापति जो था उसके बारे में है। क्या लिखा है चौथा वचन, तब राजा ने अमासा से कहा, हाँ यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। हाँ तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अभिषेक से कहा, अब बिक्री का पुत्र सेबा अब्सलोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा। अभी ये जो अमासा है वो भी उसके साथ जुड़ गया है। ये दोनों भी बिन्यामीन का ये जो है ये बिक्री और ये अमाशा, ये दोनों अभी मेरे विरुद्ध में जाएंगे। अब्शलोम तो मेरे विरुद्ध में गया था, अभी ये भी विरुद्ध में जा रहा है।
और इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर, ऐसा न हो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से तो छिप योआब जाए। से कहता है, ओके, 6 वचन पढ़ा। हाँ। हाँ पढ़ो। दाऊद ने, तब दाऊद ने अभिषेक से कहा, ये अभिशाई कौन है? तो योआब का भाई है। उसने उसे अ- कहा, जाके तू बिक्री के पास जा, और अब बिक्री का पुत्र सेबा अब्सलोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा, वो ज्यादा हमारा नुकसान करेगा। इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर, हाँ ऐसा न हो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छुप जाए। हाँ तब योआब के जन और करे करे करेती और पलेती लोग और सब सूरवीर उसके पीछे हो लिए हाँ। और बिक्री के पुत्र सेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले। तो ये अभी योआब जाता है उसको ढूंढने के लिए। किसको? ये बिन्यामीन का जो बड़ा ठेकेदार हो गया था बिक्री, उसको ढूंढने के लिए। 8वां वचन। वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुंचे थे कि अमासा उनसे आ मिला। वहां पे अमासा भी आ गया। अब योआब तो योद्धा का वस्त्र फेंटे यानी ये योआब तो शस्त्र पहन के ही आया था। फेंटे हाँ से कसा हुआ था हाँ। और उस फेंटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान तलवार में भी लगा के आया था, बांधी हुई थी। बांधी हुई थी। और जब वह चला वो तब वह योआब अभी ये अमासा को मिलता है और बोलते हैं, केम छो, केम छो, तुमने केम छो, तुमने केम छो, ऐसे करके वो प्यार से बात करता है। सब ठीक है ना? अ, अमासा कैसा है तेरा? सब चलता है। और दाढ़ी पकड़ के वो लोग अपने एक दूसरे को मिलने लगे। क्या लिखा है? 9वां वचन। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, ये मेरे भाई, क्या तू कुशल से तू है? सब बराबर है ना? कुशल है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, हाँ परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और 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 उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, हाँ। जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी और उसने उसको दूसरी बार न मारा। तो यहाँ पे देखते हैं योआब को इतना प्यार है दाऊद से कि मेरे दाऊद के विरुद्ध में कोई भी गया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, भले उसका बेटा क्यों ना हो अबशालोम, या कोई भी क्यों, ये क्यों ना हो, ये अमासा अभी बनना वाला हीरो बन रहा है, उसको भी ये योआब ने मार दिया। मैं इसीलिए ये बारी बात कह रहा हूं कि जिससे आपको पता चले कि ये योआब जो है वो दाऊद से प्यार करता था। 11वां वचन। और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, हाँ। जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो वह योआब के पीछे हो ले। अभी ये योआब का साथ रहने वाला एक जन ने कहा, देखो सुन लो, ये अमासा तो मर गया, अभी आपको चुनना है, आपको किसके पीछे चलना है? दाऊद के पीछे चलना है। तो आप योआब के साथ जुड़ जाओ। और यदि आपको बिरची क्या है, बिक्री बिक्री चाहिए तो, और क्या लिखा है? बिक्री। और 22 वचन। हाँ भाई ओके, माफ करो। 21 वचन। बात ऐसी नहीं है, सेबा नामक अप्रैम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। वो बिक्री तो बोले दाऊद के विरुद्ध में हो गया है। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, स्त्री मुझे वो दे दो, मैं चले जाऊंगा, योआब ने कहा। स्त्री ने योआब से कहा, उस स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर सरपनाह पर से तेरे हम पास। वही औरतों ने कहा, देखो हम ये जो बिक्री है ना उसको मार के ऊपर से फेंकेंगे, उसका गर्दन, उसका सर काट के दे देंगे, तो आप जाने देना हमें। और क्या लिखा है? 22 वचन। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र सेबा का सिर काटकर हाँ योआब के पास फेंक दिया। तब और योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। हाँ
योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। तो सेबा का सर काट के फेंका और सब लोगों में ये बजाया कि भाई अभी ये यहाँ पे अंत हुआ है। और यहाँ पे योआब वापिस आता है। 23 वचन। योआब तो समस्त इजरायली सेना के ऊपर प्रधान रहा और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों के ऊपर था। तो हमने ये पढ़ रहे हैं सारा इतिहास। वो कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम? 20वां अध्याय, दूसरा शमूएल 20वां अध्याय। तो ये सारा इतिहास योआब का बड़ा चर्चा है। और ये योआब जो है वो भी राजा का बड़ा प्यारा आदमी है। और ये योआब के बारे में जो हम देखा कि योआब भी लेके आता है, गिनती करता है, बिन्यामीन के लोगों को न गिनना बोला और ये हुआ। ये सच्चाई ये क्या है? योआब दाऊद राजा से प्यार करता था, उसकी आज्ञा वो मानता था। और यहाँ पे दो बातें जो है कहते लोग। एक बात, योआब ने अपने जो इलाके थे उसको जितना लोग उसको मिले थे उसकी उसने गिनती की थी। और दूसरे लोग ये कहते हैं योआब की जो गिनती थी उसमें बिन्यामीन और लेवी को न गिना था, इसीलिए वो गिनती वहां पे हम 13 लाख पढ़ते हैं। तो योआब के क्षेत्र में जितने भी लोग उसको, जितने भी एरिया कहे, जितने भी इलाका उसको बताया गया वो गिन के वो लाया था, इसीलिए वो 13 लाख हुए थे। और दूसरे जो जवाब लोग कहते कि योआब की गिनती जो कम इसीलिए थी क्योंकि जो बिन्यामीन और लेवी को उसने न गिना था, इसीलिए। तो ये दो जवाब है कि दाऊद योआब जब राजा से जो जवाब देता है, जो सारे लोग गिनती करते हैं तो 15,70,000 होते हैं। और योआब की जो गिनती कम है, जो वो योआब की गिनती है, उसको जितना बड़ा इलाका दिया था वो वहां जाके गिन के आया था। क्या ये हो सकता है? या लोग जो कहते हैं कि बिन्यामीन के और लेवी के जो लोग थे उनको नहीं गिना था, इसीलिए वो गिनती कम थी। तो ये जो दोनों गिनती है उसका ये कहेंगे कि ये जवाब है या ये समझ हमारी है। हमें प्रभु सहाय कर हर को समझने के लिए प्रज्वल हमें और पढ़ना है, हमें और उसका इतिहास के बारे में सब जानना जरूरी है। प्रभु हरे को आशीष दे। हमें आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। ये आपके प्यारे लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो दाऊद से प्यार करते थे, कहने लगे कि जो दाऊद का है हमारे साथ जुड़ जाए। और योआब जो सेनापति था उसकी जो गिनती हमने प्रभु आज जो पढ़ा कि दोनों में जो अंतर है, शमूएल, दूसरा शमूएल नबी की किताब 24वां अध्याय 9वां पद और पहला इतिहास 21वां अध्याय 5वां पद में जो सारी गिनती गड़बड़ी लगती है, पर प्रभु जो हमने अच्छी तरह से जब पढ़ते तो पता चलता है कि सिर्फ योआब नहीं, पर साफ लिखा है योआब के साथ भी दूसरे लोग थे, उनको भी भेजा था, तुम भी गिनती करना। और जोड़ लगा के सारे लोगों की जोड़ लगाई और पता चला कितने लोग थे। प्रभु और समझ देना और सहाय करना। फिर से धन्यवाद ये प्रभु आज की हमारी बाइबल स्टडी के लिए, संगति के लिए। ये जो सारी बातें प्रभु चर्चा की है, समझ पाए, हर एक सच्चाई की राह में जुड़े प्रभु, विश्वास में बने रहे और हमें अनुग्रह देना। पिता प्रार्थनाएं सुनो, हर एक को आशीष देना और आगे में समझाना सिखाना, हमारे साथ रहना। यीशु मसीह प्रार्थना है, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ में करें। અમારે બાપ તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમાં આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય, એટલે આજ મને આપો, જે મને માફ કરું છું તમને માફ કરો, પ્રશ્ન લાવો, સંચિત કરો, રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સરકાર તમારા છે, આમેન. Praise God. Hallelujah. God bless you all. Thank you. Yes.